नाज़रीन, मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक सियासी हलचल तो है, कुछ ना कुछ रोज़ हम खबर सुन रहे होते हैं, किसी के आने की, किसी के जाने की, और इसके साथ साथ ये भी बातें हो रही होती हैं कि जनाब हुकूमत जो है उसने मईशत को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम बड़े नाखुश हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत ये बता रही होती है कि उसकी क्या मजबूरियाँ हैं और कैसे वो आगे चीज़ों को संभाल सकेगी। इस सारे हंगाम में एक सर्वे भी सामने आया है एप्सोस का, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो हैं फिगर्स मुझे तो नज़र आ रहे हैं। 1100 अफराद से ये सर्वे किया गया, जिसमें हुकूमत से जो 55% अफराद हैं वो नाखुश दिखाई दिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि हुकूमत से तो नाखुश हैं ही हैं, अपोजिशन से भी नाखुश हैं। 56% अफराद ऐसे निकले जो कि अपोजिशन से भी नाखुश थे। और इसके साथ साथ अवाम बैक वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों से हमें मायूस नज़र आ रहे हैं इस सर्वे में, क्योंकि जो मुख्तलिफ सवालात उनसे किए गए, तो अगर वो इस गवर्नमेंट से ये बहुत होपफुल नहीं है कि जनाब ये चीज़ें बेहतर कर पाएंगे, तो उन्हें अपोजिशन से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि अगर ये भी इक़्तिदार में आएंगे तो कुछ ख़ास बेहतर हो जाएगा। बहरहाल मुख्तलिफ हवालों से जब सवाल किए गए, जिसमें कोविड से हैंडलिंग जो हुकूमत की है उसके हवाले से भी, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल बात की जाए अगर इकॉनमी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो लोगों ने जाहिर है कि इस तरह का ही तासुर दिया मेजॉरिटी ने कि जनाब हुकूमत की कारकर्दगी तवक्को के मुताबिक नहीं थी, और ये कि जनाब हम मायूस हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात से कि ख़ास तौर पर NCOC की कारकर्दगी से मुतालिक भी जब सवाल किया गया, तो 40% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि जनाब ये भी ख़राब कारकर्दगी थी, जबकि हुकूमत जो है हमेशा इसको बड़ा अपना एक अचीवमेंट के तौर पर शो करती है कि हमने कोविड को बहुत बेहतर हैंडल किया, और इंटरनेशनली भी उसको रिकग्नाइज़ किया गया, और यकीनन किया गया, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन अवाम क्यों फिर मुतमईन नहीं है, ये भी एक अजीब सी आयरॉनिक सी सिचुएशन है। तो बहरहाल जनाब इस सर्वे में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आइंदा अपोजिशन और हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी, वो कहते हैं आ रहे हैं, ये कहते हैं हम ला रहे हैं, और आगे शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए क्या सूरत हाल होगी केसेस के हवाले से। तो बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, और आज ख़ास तौर पर हमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब ने वक्त दिया है, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। हसन खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया भी कहेंगे और आपको वेलकम भी कहेंगे शो में, और आपसे मुख्तलिफ उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा मुझे मार्जिन दें तो मैं ज़रा एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी, हिलाली साहब का भी, इमरान साहब का भी, ख़ास तौर पर जो एप्सोस का सर्वे है, और उसके बाद फिर हम सभी आपसे सवाल करेंगे और आप जवाब दीजिएगा। पहले मैं हिलाली साहब की तरफ जाऊँगी। हिलाली साहब, आपके लिए ये जो एप्सोस का सर्वे है, ये कोई आयरॉनिकल चीज़ है, कोई इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो एस्टॉनिशिंग हैं आपके लिए, हैरत की बात है, या एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था जैसे हैं रिज़ल्ट्स? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये कमाल की बात है। कहा है 46%, कितना 55% खुश नहीं है। मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, रिकॉर्ड इलनेसेस, और फ्रैंकली इंस्टेंसेस हैं ऑफ बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस, और फिर भी 46% लोग सिर्फ 44% लोग आर हैप्पी। इसके मतलब ये है कि भाई एक अच्छा साल अगर इमरान खान को मिल जाए तो ये तो 70% ले जाएगा। अच्छा। माने इस आदमी के इसकी पॉपुलैरिटी और इसका करिश्मा और द वे ही हैज सोल्ड हिमसेल्फ टू द पब्लिक, मैं समझता हूं ऐसे माहौल में अगर इतनी कम अनपॉपुलैरिटी है, तो मेरे ख्याल में अगर एक अच्छा साल इसको मिल जाए तो बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इमरान साहब, हिलारी साहब को तो पॉपुलैरिटी अच्छी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया पे पॉपुलैरिटी हमें बहुत अनपॉपुलर लग रही होती है, गवर्नमेंट भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी, लेकिन इन जनरल पब्लिक जो है उसकी क्या सेंटिमेंट ऐसे ही है जो कि हमें सर्वे में नज़र आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है इस सर्वे के हवाले से। पहली बात, इस पॉपुलैरिटी पे ले लेते हैं, एक सर्वे सितंबर में भी आया था, यानी तकरीबन 3 महीने पहले। वो उस सर्वे का अगर इस सर्वे से मुआवजा करें तो उसमें, वो गैलप सर्वे था बाय द वे, उसमें 45% लोग जो थे वो नाखुश थे हुकूमत की कारकर्दगी से,
और अगर अब देखें तो 55% लोग नाखुश हैं। यानी अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हुकूमत से नाखुश होने वाले अफराद की तादाद में 10% इजाफा हो गया, जो इमरान खान साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए अलार्मिंग ज़रूर होना चाहिए कि क्या वजह है कि लोग उनकी हुकूमत से नाखुश होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये देखें, ये सर्वे जो हम स्पेशली जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, अगरचे इसका सैंपल साइज छोटा है, लेकिन इस सर्वे ने पाकिस्तानी रियासत के दो बड़े अहम सतून जो है ना, उन पे उनके हवाले से बड़ी एक तशवीशनाक लहर जो है ना वो दोहरा दी है। एक है हमारा निज़ाम इंसाफ और दूसरा है सियासी निज़ाम। अगर निज़ाम इंसाफ की बात करें, देखें ये दोनों निज़ाम मिलके किसी भी मुआशरे में, ख़ास तौर पे जमहूरी मुआशरे में अंदरूनी तौर पे मुस्तहकम रखने के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि अदलिया की कारकर्दगी को 47% पाकिस्तानियों ने तौक़ात से ख़राब करार दिया। यानी 47% पाकिस्तानी हमारी अदलिया की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं। अच्छा, इसी तरह सियासत का आपने खुद बता दिया कि हुकूमत से 55% और अपोजिशन से 56%। इसका मतलब ये हुआ कि अवाम का एतमाद जमहूरियत से या सियासी जमातों से उठता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी इस सिस्टम से लोग बेजार हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बैड गवर्नेंस है, उसकी वजह बढ़ती हुई महंगाई है, उसकी वजह आपसी हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आपसी लड़ाइयाँ ज़रूर हैं। और अवाम ये समझते हैं कि असल जो इश्यूज थे उनको एड्रेस ही नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आपने तो बड़ी अच्छी वजूहात बता दी हैं, लेकिन क्या हसन खावर साहब भी यही वजूहात समझते हैं या नहीं, उनसे मैं जानूंगी। अफसोस का सर्वे जो बता रहा है हसन खावर साहब, आपके लिए परेशान कुन है या फिर हौसला अफजा है? और आपके नज़दीक जो 55% अवाम आपसे नाखुश हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? शुक्रिया समीना। देखें, बात ये है, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि जो पिछले 3 साल हुकूमत के गुजरे हैं, ये आप किसी भी हिसाब से देख लें तो हमें बेशुमार क्राइसिस का सामना करना पड़ा। आपके सामने है कि 1 in 100 ईयर क्राइसिस है कोरोना। पूरी दुनिया बंद हुई, हमें भी लॉकडाउन्स करने पड़े, उससे इकॉनमी भी इम्पैक्ट हुई। और अभी दुनिया भर में जो ग्लोबल सप्लाई चेन की डिस्टॉर्शंस हैं, जो कमोडिटीज़ की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो इन्फ्लेशन है, उसमें बहुत बड़ा किरदार ये जो पोस्ट कोरोना फैक्टर्स हैं उनका है। इसी तरह आपको पता है कि जैसे ये हुकूमत आई, ये बात वाज़ेह थी कि हमारी मईशत साल में थी कि हमें IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। और IMF के प्रोग्राम में जाकर जाहिर है कि अपने आप को ज़्यादा डिसिप्लिन करना पड़ता है, फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ता है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो FATF का सिलसिला था, वो तलवार भी हमारे सर पे लटक रही थी, तो बहुत बड़ा चेंजेस भी लानी थी, क्रैकडाउन्स भी करने थे, ये सारा कुछ करना था। अच्छा, किसी भी एक चलते मुल्क के लिए इतने क्राइसिस से पैर दर पैर निपटना एक मुश्किल काम है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मुश्किल फ़ैसले करने का हौसला रखें, हिम्मत रखें, मसल रखें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने किए। जो भी हुकूमत होती है, जो कुछ भी बुरा होगा, ज़ाहिर है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है और आनी भी चाहिए। लेकिन ये जो तमाम चारों क्राइसिस से निपटने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए गए, उसके बावजूद मैं समझता हूँ, जो ज़फ़र हिलाली साहब ने बात की कि 55% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि जी हम नहीं सेटिस्फाइड या नहीं खुश। लेकिन अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी, अगर हुकूमत क्राइसिस से निपट रही थी तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर तो था। उसी तरह अपोजिशन को एक इनकम्बेंसी का एडवांटेज था कि वो गवर्नमेंट में नहीं थे। लेकिन तमाम जमातें मिल के ज़्यादा लोग अपोजिशन से नाखुश हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आई ओपनर है, क्योंकि हमें तो ये पता है कि हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं और आगे इंशाल्लाह उसके फल जो है वो लेने का टाइम आएगा और वो हम लेंगे। और इंशाल्लाह आगे आने वाला टाइम बेहतर है। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाला टाइम कहीं वैसा फल तो नहीं मिलेगा जैसा KP के बल्दियाती इंतखाब में मिला है, वैसा फल तो नहीं मिल जाएगा कहीं आप लोगों को? नहीं, देखें, मैं आपको ना KP के बल्दियाती इंतखाबात की भी एक बात बता दूं कि अभी इस वक्त जो है ना, हम लोग, हमारा जो इन्फ्लेशनरी साइकिल है उसके भी पीक के ऊपर थे। अब हमारे जो बड़े प्रोग्राम्स हैं वो रोल आउट भी हो रहे हैं। जो मुश्किल पॉलिसियाँ थी उसका फल भी आगे मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ये हालात बेहतर होंगे। और मैं समझता हूँ कि खान साहब की पॉपुलैरिटी, PTI की पॉपुलैरिटी आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और अपोजिशन के बारे में मेरा ये ख्याल है कि अगर इस वक्त पे, जब हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन क्राइसिस थे, अगर 56% लोग उनसे नाखुश हैं, तो जैसे जैसे हमारे हुकूमत का ग्राफ ऊपर जाएगा
उनका ग्राफ मज़ीद नीचे जाएगा और मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी वाज़ेह है एंड इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। अच्छा हसान साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बताया। मैं आपसे सिर्फ एक बात समझना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये जो महंगाई के इशारे हैं वो 21 माह में इस दफ़ा जो आए हैं वो बुलंद तरीन सतह पे हैं, 12.3%। हम जब आम आदमी से बात करते हैं, आप क्योंकि बड़े आदमी हैं, वानों में बैठ के आम आदमी से कब मुलाकात होती है, हम क्योंकि फर्शी आदमी हैं तो आवाम से ज़्यादा मुलाकात होती है, हम आदमी से ज़्यादा मुलाकात होती है। वो महंगाई का शिकवा करता है, महंगाई का गिला करता है। क्या आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद अब आप महंगाई पे, यानी आपकी हुकूमत महंगाई पे कुछ काबू पा लेगी जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले और वो हुकूमत से खुशी का इजहार करे? अच्छा इमरान साहब, एक तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं खुद भी आम आदमी हूँ और मेरा आम आदमी से रब्ता भी रहता है। और ये आपकी बात ठीक है कि महंगाई जो है उससे जो आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं उससे किसी को इनकार ना ही होना चाहिए। महंगाई के हवाले से ना हमारी 2-3 हिकमत अमली हैं। देखिए, कुछ वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और आपको मैं ये बताऊँ विद ऑल सिंसेरिटी कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ना, उस पे हम हर मुमकिन काम कर रहे हैं।